बॉडी, एवरीथिंग इज इन द कैंडल। तो इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं। गॉट इट? तो यहां पर रिपीटेशन के बेसिस पे सारी चीजें की जाती है। नाउ इन द सीसीपीज कैंडल्स किस तरीके से बनती है, जैसे ही आपका टाइम आता है किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोज होने का, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि मैं अभी 5 मिनट की कैंडल का यूज कर रहा हूं, सो व्हाट वी थिंक कि 5 मिनट की कैंडल जैसे ओपन होती है तो एक टाइमर शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसी क्लोज होती है उसका एक टाइमर शुरू हो जाता है। अब वो टाइमर बढ़ता रहता है, उसके पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट तक उसे जो भी मूवमेंट करनी है वो हमें कैंडल्स के अंदर दिख जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग ध्यान से सुनना, जैसे ही 5 मिनट के बाद अगली कैंडल ओपन होगी तो उसके 5 मिनट होंगे। तो जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है इसको ऑब्जर्व करने का। इसके बीच में जो ये एक पाथ है, जो ये टाइम है, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड, इसके बीच में रिएक्ट करने वाला एक इम्पेशेंट ट्रेडर माना जाता है। ये 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, 1 डे हो, 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इन दोनों के बीच का जो समय है, उसमें जो भी रिएक्ट करता है, द पर्सन इज कॉल्ड द इम्पेशंस। तो पेशेंस बस इन दोनों के बीच में आना है। हमेशा क्लोजिंग के बाद रिएक्ट करना होता है और क्लोजिंग तक ऑब्जर्व करना होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ऑलवेज यूज द लार्जर टाइम फ्रेम, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन टाइम बहुत हो जाता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ऑब्जर्व करने के लिए कम समय मिलेगा। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ऑब्जर्व करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग है तो अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे उतना ज्यादा आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, आपको चीजें डिटेलिंग दिखाई देगी। ठीक है, दूसरों के चक्कर में मत करो कि कोई 1 मिनट कर रहा है, मैं 1 मिनट पे इसलिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें से मैं आधा घंटा एनालिसिस करता हूँ, 1 घंटा मेरे पास 60 मिनट है, तो मैं 1 घंटे में 60 कैंडल 1 मिनट की समझा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 15 मिनट यूज करूँ तो 4 कैंडल ही बता पाऊंगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मैं 1 मिनट यूज करूँ, वो इट्स जस्ट माई स्टेज। ठीक है, तो मुझे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करना है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप इन दोनों चीजों पे फोकस करोगे इनके बीच में, तो यू विल सी कि यार बस एक कैंडल क्लोज हुई, देन अब मैं देखता हूँ आगे मुझे क्या करना है। तो जैसे ही यहाँ पर 5 मिनट के बाद जैसे अगली कैंडल बनती है तो हो सकता है वो ऊपर जाए। ऊपर जाती है तो वी हैव ए पॉजिटिव वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, ऊपर जाती है तो वी हैव ए पॉजिटिव वॉल्यूम, और अगर वो नीचे जाती है सो वी हैव ए ड्रेन्ड वॉल्यूम या ड्रेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो लेट्स से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका साइज बढ़ता रहेगा, इसका साइज हमारा बढ़ता रहेगा। मान लीजिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है इस तरीके से, तो उसका साइज बढ़ता रहेगा। और ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया बढ़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना मैं कुछ चीजें बताऊं, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग वॉल्यूम। ये कैंडल की बॉडी का पार्ट होता है, इसको हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। अभी ये चल रही है तो मैं इसको होल्डिंग वॉल्यूम बोलूंगा। जैसे ही ये टाइम बढ़ता रहता है तो हो सकता है मार्केट एकदम से नीचे हो जाए, मतलब कैंडल एकदम से नीचे हो रही है, तो जैसी कैंडल यहां से नीचे हो रही है तो इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो भी कम हो रहा है। और जब ये कम हो जाता है तो ऊपर ये अपना एक प्रिंट छोड़ती है। दिस इज कॉल्ड ए विक प्रिंट, जिसे हम लोग फुट प्रिंट भी कहते हैं, आसान भाषा में विक। ओके, असली फुटप्रिंट ये होता है। ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसके पास वापस जाएंगे। ध्यान से सुनो, रिवर्स। तो अब ये जैसे ऊपर जाके क्लोज हुआ है, 5 मिनट हो गए, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल आएगी। आप अपने चार्ट का कलर कैसा भी कर सकते हो, बट डिफॉल्ट में ग्रीन अगर यूज करोगे तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो अब ये जो फुटप्रिंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई थिंक। जैसे नीचे आया तो आपका होल्डिंग वॉल्यूम है ये कम हो गया, अब इसको आप होल्डिंग नहीं बोलोगे, जैसी कैंडल क्लोज, दिस इज कॉल्ड होल्डेड वॉल्यूम। ठीक है, अब ये होल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर मार्केट में एक चीज समझ में आती है कि यार ये कैंडल कैसी हो गई है, पहले एकदम से उठी फिर छोटी हो गई, अब हम क्या करें। हमें भी करा दो शॉपिंग। Are you ready? Just one Sarazone and headache will be gone. ठीक है, तो ऐसी कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कैंडल। और अभी जो ये कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसे हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। आप इसे इन्वर्टेड कैंडल बोलो बस, हैमर की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आगे जाके कलर आपके लिए कोई मैटर नहीं करेंगे, शेप मैटर करेगी। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का मतलब है कि इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम हुआ है। अगर वो कम हुआ है तो इसका मतलब उसके ज्यादा फुटप्रिंट्स है, उसकी ज्यादा बड़ी विक है। तो मार्केट दोबारा से इसके विक को फिल करने के लिए आती है, अपने बचे हुए होल्डिंग वॉल्यूम को लेने आती है, लेकिन वो कब आएगी ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है, वो किसी को नहीं पता, तो हम लोग उसके लिए थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा कैंडल का यूज करते हैं, या फिर इसकी जगह को यूज करते हैं, या फिर टाइमिंग को यूज करते हैं कि वो अगला वॉल्यूम फिल करने कब आएगी। ये जो बचा हुआ, अब यहाँ कहानी विक की नहीं है, यहाँ कहानी अपने होल्डिंग वॉल्यूम को वापस लाने की है। तो यहाँ पर थर्ड तरीका जो है वो यूज हो रहा है। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को फिल करने के लिए मार्केट आ रही है, तो यहाँ नीड है वॉल्यूम की। ये वाला एरिया यूज हो रहा है, तो ये वाला एरिया यूज होगा तो वो किस टाइम पे आ सकती है, किस प्राइस पे आ सकती है, ये मैटर करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे टाइम पे है जिसमें कोई ऐसी न्यूज है
जिससे हमें लगता है कि ये ऊपर जा सकती है। इट मीन्स टाइम के बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे न्यूज़ आना, सीपीआई आना, पीपीआई आना, ठीक है? स्पीकर इवेंट्स आना, ब्रोकरेज आना, मतलब ब्रोकर ओपनिंग्स आना, क्लोजिंग्स आना, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का एक समय पे अलाइन करना। प्राइस कब आता है? प्राइस अलग है। प्राइस आता है जब स्ट्रक्चर बनता है। इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं। तो जब स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, देन वी रिलाई ऑन टाइमिंग। जब टाइमिंग नहीं होती, देन वी रिलाई ऑन स्ट्रक्चर। इस तरीके से एनालिसिस चलते हैं। ऐसे ही मैंने रेंज एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस क्रिएट किया था। इन दोनों का मतलब ये है, ठीक है? तो जैसे अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई हम रेंज कब यूज़ करेंगे? प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चरल एनालिसिस कब यूज़ करेंगे? रिपिटेशन कब यूज़ करेंगे? ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये इन्वर्टेड कैंडल होती है। एक बार सभी लोग मुझे बता दो यार, क्योंकि थोड़े से मुश्किल टॉपिक हैं। डीप में मैं थोड़ा-सा जा चुका हूँ, मतलब इससे डीप में भी है, बट इतना डीप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि मार्केट में अगली जो कैंडल है, उसका एनालिसिस किस पर्टिकुलर चीज़ से होगा? समझ आ गया ना किससे होगा? टाइम से होगा। तो ऐसे-ऐसे कुछ एनालिसिस होते हैं जो यूज़ किया। अब ये ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे हम लोग। इसके भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं कि भाई ऐसा होने के लिए कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ किया जाए। वही टाइम का एनालिसिस है और कुछ नहीं है इसमें, स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। टाइम का एनालिसिस है। प्राइसेज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं अभी बता दूँ आपको। सारा खेल टाइमिंग का और वॉल्यूम का होता है। ठीक है? टाइमिंग का और वॉल्यूम का होता है, प्राइस का कोई मतलब नहीं। अच्छे फसल को कीड़े ही खाते हैं, जैसे कहते हैं ना। वही सेम चीज़ है यहाँ भी। सो इस तरीके से हमारे पास तब होता है जब हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ओपनिंग होती है। ओपनिंग होते ही मार्केट में एकदम से सेलिंग आती है और सेलिंग आते ही नीचे जाती है, फिर वो दोबारा से ऊपर आ जाती है। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट ए नॉर्मल हैमर टाइप स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग हैमर टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कलर आपका रेड, ग्रीन दोनों, देखो ये मैं दोनों कलर बताता हूँ आपको, ये रहे कि ये रेड भी हो सकता है, ठीक है? और ये आपका ग्रीन भी हो सकता है। सेम ये आपका रेड भी हो सकता है, ये आपका ग्रीन भी हो सकता है। स्ट्रक्चर से इतना मतलब कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मानो अभी फिलहाल के लिए। बेशक ग्रीन ऊपर जाता है, रेड अंदर ही रहता है, बट इससे कोई इतना फ़र्क नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर भी होल्डिंग वॉल्यूम आपका ये है, ये होल्डिंग वॉल्यूम है, ये आपका फुटप्रिंट है यानी कि विक है। ओके, देखो अब होता क्या है ना कि हर तीनों कॉन्सेप्ट में कैंडल को अलग-अलग नाम दिए गए। तीनों कॉन्सेप्ट में कैंडल को अलग-अलग नाम दिए गए। जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूँगा तो उसमें फुटप्रिंट बोलते हैं विक को। प्राइस की बात करूँगा तो उसमें फुटप्रिंट को बोलते हैं विक। टाइम की अगर हम बात करें तो इसमें फेक मूव कहते हैं, किस समय पे फेक मूव आया था, इस तरीके से। जैसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ड है जो यूज़ करेंगे हम लोग, दिस इज़ कॉल्ड ए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी भी ये नहीं होता, लिक्विडिटी ये होता है। दिस इज़ कॉल्ड द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बस एक पॉइंट होता है जहाँ तक मार्केट आती है एंड देन वापस चली जाती है। तो वो एरिया है जिसके ज़रिए होल्डिंग वॉल्यूम से उस लिक्विडिटी को फिल किया जाता है। ठीक है? सो ऐसी कई सारी कैंडल की शेप बनती हैं। तो आप उसमें से कोई भी शेप ले सकते हो। ये एक कैंडल है, इसी तरह कैंडल से मिलके कई सारी शेप बनती हैं एंड देन उनके रिपिटेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे ये हैमर बन गया, इसी तरीके से कई सारी कैंडल होती है, लाइक फुल बॉडी की भी कैंडल्स यहाँ पर बनाई जाती है। जैसे अगर मैं आपको बनाऊँ तो इस तरीके से ये फुल बॉडी कैंडल होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर बॉडी नहीं होती, वो वीक होती हैं, ऐसे बन जाती हैं। कोई कैंडल ऐसे बन जाती है, कोई कैंडल ऐसे बन जाती है, ठीक है? तो कोई कैंडल ऊपर-नीचे से दोनों सेम होती है, ऐसे बन जाती है। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दीज़ आर जस्ट, अब आपको समझ में आ गया कि कुछ हैं जिनमें वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ हैं जिनमें वॉल्यूम नहीं होते। ठीक। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा होल्डिंग पावर रहेगी मार्केट के पास। और जितना वॉल्यूम खत्म हो जाएगा उतना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट ना होके उसे अब किसी अगली कैंडल के ऊपर डिपेंडेंसी लानी पड़ती है। यानी कि वो अकेले काम नहीं कर सकती और कैंडल कभी भी अकेले काम नहीं करती है। बहुत कम केस होते हैं इसमें कैंडल अकेले काम करे, बट मोस्टली वो किसी ना किसी नेक्स्ट कैंडल की उसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं 2 सीपी मॉड्यूल। वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के लिए होती है। 1 सीपी के बाद वी हैव द नेक्स्ट 2 सीपी कैंडल्स। ओके? यार ये ना थोड़ा मोटा हो गया है। इतना मोटा मैं नहीं हूँ। कितने का 500? 650 का है। अरे भैया गजब साढ़े- डिस्काउंट चाहिए? ग्रेट बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। सो दिस इज़ द 2 सीपी मॉड्यूल। किस तरीके से ये यूज़ होता है? यहाँ पर वो कैंडल्स आती हैं जो बेसहारा होती हैं, जिनको अपना, ठीक है, मूव अकेले नहीं लाया जाता। वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनमें विक नहीं होती या फिर जो ऊपर-नीचे से सेम होती हैं। ऐसी कैंडल में हमें दूसरी कैंडल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? ध्यान देना, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़, ये नए तरीके से बता रहा हूँ, पुराना भूल जाओ। ना कोई एंगल्फिंग, नथिंग। सो वी हैव दिस
टाइप ऑफ कैंडल जिनमें ऊपर और नीचे की विक लगभग लगभग बराबर होती है, तो या तो हमें इसमें नीचे कैंडल चाहिए होती है या फिर हमें इसमें ऊपर कैंडल चाहिए होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट पैटर्न, इसलिए तो मैं 1% बोल रहा हूँ इन सबको। नेक्स्ट होती है इसी तरीके से कि अगर यहाँ पर आपकी विक बन जाए ऐसी एंड देन लगभग लगभग ऐसी हो, तो ऐसे केस में भी यू विल नीड एक्स्ट्रा कैंडल, या तो वो ऐसी हो सकती है अगर ये बेरिश है, या फिर वो ऐसे हो सकती है। ठीक है, दोनों मैंने अटैच कर दिया, तो आप दोनों में से कोई भी एक कैंडल ले सकते हो। ठीक है, समझ आया? दैट इज द मेन। सो इन दोनों कैंडल्स में हमें, इन दोनों पैटर्न्स में हमें नेक्स्ट कैंडल चाहिए होती है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि उसको कैसे यूज करेंगे। इन कैंडल में ये इंडिपेंडेंट वर्क करती है, इनके साथ एनगल्फिंग की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं स्ट्रेटजी आगे बताऊंगा उनमें ये यूज होगी। ठीक है, कि इसलिए ये जो दोनों पैटर्न है, जस्ट रिमेंबर दिस। इसलिए मैं इनके कैंडल्स की बॉडी और शेप के अंदर ज़्यादा मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि कभी कभी ये बन जाए तो वो ना बने तो मूव छूट जाता है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये अगर ऐसी कैंडल है तो यहाँ हमें इनके कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम इन दोनों कैंडल्स को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, या तो ये नीचे अपोजिट कोई भी कलर, या तो ऊपर या अपोजिट कोई भी कलर, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, यार थोड़ा मॉडरेटर एक बार चैट्स को देख लोगे? ठीक है, ये देखो कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। हम्म, इसमें फेक नहीं होता क्या? और ज़्यादा डीप में बताओ, कैंडल पैटर्न चाहिए, ये सब बता दिए हो। अरे भाई, आपके अलावा यहाँ पर 2000 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सोचो कि आई एम लर्निंग विद ऑल ऑफ द पीपल। थोड़ा सा, मैं डेली हैमर यूज़ कर रहा हूँ पिछले 8 साल से। मैं तो कभी नहीं कहता हैमर से कि यार कुछ और बन के आ मेरे सामने, मैं नहीं यूज़ करूँगा अब तेरे को। ठीक है, कल को हैंगिंग मैन बन के आइयो तभी यूज़ करूँगा मैं, या कल को मारू वज़ू बन के आइयो तभी यूज़ करूँगा। ऐसे-ऐसे मैं रिएक्ट करने लग जाऊँगा सबके साथ। हुँ? तो जस्ट रिपिटेशन इज़ बोरिंग, बट वो होता है, काम करता है। ठीक है? इसी तरीके से आपके बाकी के जो पैटर्न्स हैं वो काम करते हैं। बट अभी मैं बता रहा हूँ, दिस एंड दिस इज़ 1%। बाकी इस पूरे टॉपिक में से आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब चार्ट यूज़ करोगे, बट फॉर नॉलेज मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इग्नोर एवरी कैंडल जो ऐसी नहीं है आपके की लेवल पर। अब मैंने एक नया वर्ड यहाँ यूज़ किया नए लोगों के लिए। ठीक है? सो यू विल जस्ट थिंक कि की लेवल पर। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जस्ट एग्जांपल देखोगे? दिखाता हूँ। वी आर ऑन द चार्ट एंड चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको एक की लेवल यहाँ बना के दिखाता हूँ, उस पे हम लोग ऐसे ही कैंडल यूज़ करेंगे। ठीक है? सो जस्ट सी, ये मान लीजिए मैंने यहाँ ये लगा दिया यहाँ पर। ठीक है? या फिर ये मान लीजिए मैंने, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऐसी कैंडल कहाँ दिख रही है? जस्ट सी दिस, दिस, नथिंग, और कुछ नहीं देखना। मूव क्या आ रहा है? ये मैंने बस एक की लेवल बनाया, तो की लेवल पे हमें क्या देखना? अभी ऊपर है तो हम लोग, ठीक है, तो बेरिश पैटर्न देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा बेरिश बुलिश का क्या मतलब है, और कोई भी पैटर्न बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल कैंडल, कोई एनगल्फिंग नहीं। अब जो मैं बताऊंगा उसमें एनगल्फिंग का कोई मैटर ही नहीं है, खत्म। सेकंड कैंडल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एनगल्फिंग ली, आधा मूव हाथ से चला गया। ठीक है, तो फॉर दिस एंड नाउ द टारगेट, लाइक ये आया एंड जैसे मैंने यूज किया है यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ तक मार्केट आई हुई है, यहीं से ऊपर गई है। सो वी हैव दिस, एक ये शॉर्ट है जो थोड़ा सा पैटर्न मार्केट ने दिया, एंड देन एक ये शॉर्ट है लाइक दिस। सो यू कैन सी, तो जो ह्यूज रेशियोज हैं ये जनरली इससे नहीं। अब इसमें पीछे 11 रेशियो है, अगर इसमें 5 भी लॉस हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ है, यहाँ हमें चाहिए पॉजिटिव पैटर्न की हैमर जैसी कैंडल, या हैमर जैसी कैंडल का यू कैन सी द लोएस्ट पार्ट, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द की लेवल। ठीक है, जैसे हम की लेवल फोकस करेंगे देन वी हैव दिस मल्टीपल कैंडल्स हैं, तो इट्स ओके, वी विल यूज लाइक दिस। यहाँ क्लोजिंग होती है, यहाँ तक का लो 1:2, 1:2। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ, बड़ा भी है, अभी बड़ा रेशियो भी देखेंगे बाकी कितना बड़ा है। एंड यू कैन सी द हैमर हियर आल्सो, हैमर लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ काफ़ी सारी है तो मैं सब पे फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ चलो इसको हम लोग फेल कर देते हैं। ठीक है, मल्टीपल कैंडल्स हैं और उसके बाद ये फेल होते हैं, देन यहाँ पर बना है, एक ये फेल है, देन ये फेल है, देन ये फेल नहीं, ये नहीं है फेल सॉरी, क्योंकि ये इसकी जैसे दिखती नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो हाउ यू विल दिस तो कैंडल कॉम्बिनेशन, तो कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, कि अब ये इतना सारा जोन बन गया, ये तो इसमें कई सारी कैंडल्स आ गई हैं। तो ऐसे केस में हम लोग Get set for next gen technology learning at Lloyd Institute of Engineering and Technology. From AI to cybersecurity, master the tools of tomorrow. World class labs,
top-notch faculty and hands-on learning, turning ideas into real-world impact. National recognition for innovation and excellence. Students placed in Indian and global companies. Join LIET, where technology meets limitless possibilities. कैसे टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस जगह पर टाइम फ्रेम में बड़ा करना पड़ेगा। बट अगर छोटे छोटे मूव्स देखे जाएं छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए, तो उस केस में हमें जनरली बढ़ाना पड़ता है। बढ़िया छोटे छोटे मूव मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अंदर क्या है कि मैंने सिंपल आपको जस्ट रिपीटेशन लगाया, इसके अंदर और भी चीजें यूज करते हैं जिससे सही कैंडल निकल के आती है। ऐसे बीच में से कुछ भी यूज नहीं करना। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे की लेवल है, की लेवल हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। कभी कभी हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे कंसोलिडेशन भी मिलेगा, तो उसमें क्या है कि कई बार मल्टीपल एसएल भी होते हैं, बट इट्स ओके, वी नीड सम की लेवल फॉर दिस। ओके, सो ये है कि हमें सिंगल एक कैंडल ढूंढनी है। जैसे अगर मैं यहाँ ले आके लेके जाऊँ आपको, तो यहाँ टॉप पे अगर आप देखोगे, ये देखो इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड कैंडल्स, इन्वर्टेड कैंडल्स, एवरीथिंग इज इन्वर्टेड हियर, एवरीथिंग इज इन्वर्टेड हियर। यू कैन सी द इन्वर्टेड, एवरीथिंग इज इन्वर्टेड, ठीक है, डायरेक्शन। तो मैं आपको जस्ट इन्वर्टेड कैंडल्स दिखा रहा हूँ, वो डाउन साइड में आ रही है, तो ऊपर से साइड प्रेशर आया तो हम लोग डाउन साइड में चलते हैं, जस्ट सिंगल कैंडल। अब अगर मान लो आप यूज करो भाई मैं डोजी यूज करूँ, तो वो एक तो रेयर है, यू विल नीड ए सेकंड कैंडल। सिंगल इसके बेसिस पे नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेकंड कैंडल के बेसिस पे चलेगी, देन इट विल गो डाउन। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, कभी कभी फेल भी करेगी। बट द मेन थिंग इज, मैंने आपको पहले बताया, तो इन्वर्टेड या हैमर लाइक स्ट्रक्चर, इन दोनों कैंडल्स पे अगर मैं फोकस करता हूं, तो आज का ऐसा टॉपिक इतना ही है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों से इन दोनों कैंडल्स को 1000 बार इसे देखो बने हुए चार्ट पे, 1000 बार इसे देखो बने हुए चार्ट पे, ठीक है, 1000 बार इसको देखो बने हुए चार्ट पे, 1000 बार इसको देखो बने हुए चार्ट, ठीक है। जो मैंने टॉपिक नहीं बताया उसके बारे में मत पूछो, जब आगे बताऊंगा तो यू विल, ठीक है। तो रीजन मत पूछो अभी किसी भी चीज का, ये क्यों है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आप किस डे के टॉपिक का सवाल पूछो, आपको ये नहीं पता, इसलिए सोचो कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, ज्यादा अच्छा है। अभी आप कुछ भी सवाल पूछोगे, आपको नहीं पता, आप सवाल मेरे हिसाब से डे 47 का पूछ रहे हो, डे 70 का पूछ रहे हो, आपको वो आज जानना है। पहले डे 46 तो जान लो, डे 47 तो तभी आएगा, और अभी तो डे 2 चल रहा है। ओके, तो बी पेशेंट, एवरीथिंग। अब ये की लेवल क्या है, इसलिए मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ कर दूंगा तो व्हाट इज की लेवल, कहाँ है की लेवल, कौन सा की लेवल सही है, की लेवल फिर बस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ चीजें यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क, यू कैन से, एंड आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपके पास टाइम 24 घंटे का है, क्योंकि अब से 24 घंटे बाद फिर स्ट्रीम शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अगर कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। वैसे तो इसका जो यूज है हम लोग कुछ टाइम बात करेंगे, तो तब तक तो आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं 24 घंटे तो मैं ऐसे कह रहा हूं, एक हफ्ते का टाइम है, यू कैन जस्ट फाइंड आउट दीज ऑन बना हुआ चार्ट, ठीक है, समझ आया। एंड बाकी काफी लोग पूछ रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब प्राइवेट में, तो आप भी सीख सकते हो, मैंने ओपन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो जिनको पहले से कम टाइम में सीखना है, जैसे मैं ये 100 डेज तो हर कोई नहीं कर पाएगा, तो जिसको 11 दिनों में सीखना है ओनली, एंड एक प्राइवेट डिस्कशन आप बात कर सकते हो मेरे से, जो भी आपको प्रॉब्लम है, एक दिन, ठीक है, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है वो, तो सारे लोग उसमें एक सवाल एक क्रिएट करते हैं, दिन आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने शुरू कर दिया, तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप बोल रहे थे काफी टाइम से, मैंने बीच में बंद किया था इस महीने के लिए, ठीक है, बट काफी नीड है तो इस वजह से मैंने शुरू किया है। तो 100 दिन को 11 दिन में कन्वर्ट अगर करना है, देन यू कैन ज्वाइन इट, ओके। सप्लाई कर सकते हो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ लिंक, वहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, ग्रे ज़ोन वगैरह मैं आपको बताऊँ उसको, हम देखो मैंने क्या बोला, मैं जो भी बता रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है, और जो नहीं बता रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। तो मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो बिना बाल-वाल ठीक करे या बिना ऐसे धोए आ जाते हैं ना स्ट्रीम पे, उनका काम भी ऐसे ही होता है, उनका लुक भी ऐसे ही होता है। मैं हर चीज़ मेंटेन रखता हूँ, एवरीथिंग सिंगल टू सिंगल पॉइंट में मेंटेन करके रखता हूँ। सो आज के लिए इतना ही गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी आपको अगर सवाल है, मेनली मुझे पता है वॉल्यूम और होल्डिंग वॉल्यूम के अंदर होंगे, कैंडल की शेप्स के अंदर होंगे। सो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट कर देना लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज वहाँ भेज सकते हो। मैं एक बार वहाँ से चेक करके जनरली वो बेस्ट क्वेश्चन निकाल के और फिर उनको टॉपिक में कन्वर्ट करके आप लोगों को, देखो हर किसी के सवाल के आंसर देना बहुत मुश्किल है।